नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका हमदर्द दोस्त साथी डॉक्टर सेहित जोशी और आज एक ऐसी समस्या के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं जो काफी ज्यादा सीवियर हो गई है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की यह खुलासा किया है कि पूरे वर्ल्ड में करीब 2.2 बिलियन लोग ऐसे हैं जो विजन प्रॉब्लम, वीक आईसाइट, ब्लाइंडनेस का सामना कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 2.2 बिलियन लोगों में 1 बिलियन केसेस तो ऐसे हैं जिन्हें अगर सही समय पर ट्रीट किया जाता तो प्रॉब्लम जल्द ही खत्म हो सकती थी, लेकिन ध्यान न देने की वजह से ये कॉमन सी प्रॉब्लम सीवियर हो गई है। आज सिर्फ बुजुर्ग लोग ही विजन प्रॉब्लम का शिकार नहीं है, बल्कि आप देखते होंगे कि छोटी उम्र के बच्चों को भी मोटे मोटे चश्मे लग गए हैं। लेकिन ये समस्या इतनी क्यों बढ़ रही है? आखिर इसके रीजंस क्या हैं और वो 10 कौन से फूड आइटम्स हैं जो हमारी आईसाइट को बेहतर बना सकते हैं? चलिए मैं बताता हूं, लेकिन उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय से मेरी हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहें। सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूं कि आखिर आईसाइट प्रॉब्लम की जड़ क्या है। इसके एक नहीं दोस्तों, अनेकों कारण हैं, जैसे खराब खानपान, स्ट्रेस, बढ़ता पोल्यूशन, दिन भर मोबाइल या लैपटॉप के सामने बैठे रहना, और हो सकता है कि यह समस्या आपको अपनी फैमिली से मिली हो, यानी कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी आपकी आंखों को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे हेल्दी फूड्स बताऊंगा जिनसे आपकी आंखों की छोटी मोटी समस्या चुटकियों में दूर हो जाएगी। लेकिन बता दूं, ये फूड आइटम्स आपकी दूर और पास की नजर को ठीक करने में नाकामयाब हैं, लेकिन मैक्युलर डिजेनरेशन, कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद और आई ड्राई सिंड्रोम जैसी तमाम समस्याओं से आपको इजीली छुटकारा दिला सकते हैं। ऐसा सिर्फ मेरा ही मानना नहीं है, बल्कि साइंटिफिकली भी इसे प्रूफ किया गया है। ये फूड आइटम्स आपकी आंखों की जाती हुई या कम होती हुई रोशनी को ठीक कर सकते हैं और रोशनी को प्रिजर्व कर रखते हैं। कुल मिलाकर ये फूड आइटम्स आपकी आईसाइट में इंप्रूवमेंट लाने का काम करते हैं, रोशनी में इजाफा करते हैं और इनसे आंखों की हेल्थ मेंटेन भी रहती है। इसलिए अगर आपकी आंखों में भी दिक्कत सी हो रही है, कम दिखाई दे रहा है, तो आप इन सुपर फूड आइटम्स को ट्राई जरूर करें, जिनमें पहला है दोस्तों कैरेट। सर्दियों की मनपसंद सब्जियों में से एक गाजर ना सिर्फ स्वाद में बेहतर होती है, बल्कि इसके फायदे भी बहुत होते हैं। तभी तो हमारे बड़े बुजुर्ग गाजर खाने की सलाह देते थे, जिससे हेल्थ तो बेहतर होती ही थी, साथ ही आई साइट भी इंप्रूव हो जाती थी। साइंस भी इस बात पर मोहर लगा चुका है कि गाजर में बीटा कैरोटीन नाम के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो कि काफी पावरफुल हैं। ये जब हमारे शरीर में पहुंचते हैं तो विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाते हैं और विटामिन ए को हमारी आईज के लिए बेनिफिशियल माना जाता है। विटामिन ए स्पेशली हमारे रेटिना को फायदा पहुंचाता है। रेटिना की मदद से ही हमारी आंखें लाइट को ऑब्जर्व करती हैं और विजन को क्लियर भी बनाती हैं। विटामिन ए की सही मात्रा होने पर हम रात के गुप्त अंधेरे में भी चीजों को देखने की एबिलिटी रख पाते हैं और इसी काम में रेटिना ही हमारा साथी होता है। साइंटिफिकली भी दोस्तों कैरेट के अनगिनत फायदे बताए गए हैं। गाजर को खाना कैसे है? इट्स टोटली अप टू यू। आप चाहें तो गाजर को कच्चा खा लें या फिर इसे जूस फॉर्म में भी कंज्यूम कर सकते हैं। तीसरा तरीका भी काफी हेल्पफुल है, जिसमें आप गाजर को कद्दूकस कर दूध में पकाकर दोस्तों खा सकते हैं। दूसरा सुपर फूड है आंवला, जो कि अमृत फल के समान माना जाता है। यह हमें फिजिकली, मेंटली तो फायदा पहुंचाता ही है, साथ ही ये हमारी आंखों के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं। आंवले में एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो कि है विटामिन सी, जिसकी इसमें भरपूर मात्रा होती है। यही एंटीऑक्सीडेंट हमारी आंखों को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से भी प्रोटेक्ट करता है। आंवला को आप कई तरह से खा सकते हैं। आप इसकी चटनी बनाकर खाएं या फिर इसका मुरब्बा का भी आप सेवन दोस्तों कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इन दोनों फॉर्म में खाना पसंद नहीं है या खा नहीं सकते हैं, तो फिर आप आंवले के छोटे छोटे पीस कीजिए और इन्हें मिक्सर में डाल किए और फिर थोड़ा सा पानी डालकर इन्हें अच्छे से पीस ग्राइंड कर लीजिए। इस जूस का रोजाना सेवन से भी आपकी आंखों को बहुत फायदा मिलेगा। वैसे तो आंवले का पाउडर भी दोस्तों मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप चाहें तो आंवले का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 1 चम्मच आंवला पाउडर या
त्रिफला पाउडर लीजिए और इसमें थोड़ी क्वांटिटी में शहद हनी ऐड कर इसे सुबह दोपहर शाम खाइए, फिर देखिए आपको कितना बेनिफिट मिलता है। तीसरी बेनिफिशियल चीज है स्पिनच, जिसे हम पालक भी कहते हैं। पालक में दोस्तों 2 पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जिनमें से एक है जिएक्स्थेनिन और दूसरा है ल्यूटिन। ये दोनों ही हमारी रेटिना को सुरक्षा देने का काम करते हैं। रेटिना हमारी आंख का पर्दा होता है, जिस पर लैपटॉप मोबाइल से निकलने वाली किरणें अपना इफेक्ट डालती हैं। लेकिन ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट्स इन हार्मफुल लाइट से रेटिना को प्रोटेक्शन देते हैं। पालक को आप स्टीम कर अगर खाते हैं तो काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि भाप लगाने से, स्टीमिंग से पालक के अंदर मौजूद जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो नष्ट नहीं होते हैं और आपको पालक खाने का पूरा फायदा मिलता है। लेकिन अगर आपको ऐसे स्टीम कर खाना पसंद नहीं है तो फिर आप इसे सैलेड के तौर पर भी खा सकते हैं, और तो और शेक्स और स्मूथीज के फॉर्म में भी आपको पालक के मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं तो पालक को अपनी दाल में या सूप में भी डालकर खा सकते हैं। बेनिफिट्स के साथ साथ पालक के कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी पालक में ऑक्सलेट्स पाए जाते हैं, जो कि दोस्तों किडनी में स्टोन बनाने का कारण अक्सर बन जाते हैं। अगर आपको ऑलरेडी किडनी में स्टोन है तो आपको पालक को दोस्तों खाना अवॉइड करना चाहिए। चौथा फूड आइटम है आलमंड्स यानी बादाम। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ई मौजूद होता है। बता दूं, विटामिन ई एक ऐसा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी आईज को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने का काम करता है। अगर आप डेली बादाम खाते हैं तो यकीन मानिए आपकी आंखों को कभी कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि अगर कोई दिक्कत शुरू भी हो रही होगी तो वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि बादाम का काम ही आंखों की हेल्थ को बेहतर रखना होता है। बादाम ना सिर्फ हमारी आंखों की शक्ति को बढ़ाता है, बल्कि दिमाग, ब्रेन को भी शार्प और पावरफुल बनाता है। इस तरह बादाम खाने के बहुत अच्छे फायदे हैं। बादाम के भी दोस्तों मार्केट में 2 टाइप्स होते हैं जो आपको इजीली मार्केट में मिलते हैं। वो होते हैं कैलिफोर्निया आलमंड्स, लेकिन जो दूसरा बादाम है जिसका नाम है ममरा आलमंड, वो आपको यहाँ आसानी से नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कश्मीर में पाया जाता है। इनका साइज थोड़ा छोटा होता है और इन्हें कैलिफोर्निया बादाम से काफी अच्छा भी माना जाता है, जिसकी वजह है दोस्तों ऑयल कंटेंट एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, जिनकी मात्रा कंपेयर टू कैलिफोर्निया आलमंड से ज्यादा देखने को मिलती है। ज्यादा नहीं, हर रोज सिर्फ 7 बादाम खाइए। इन्हें पहली रात में एक बर्तन में पानी में भिगो दीजिए और फिर सुबह इन्हें खा लीजिए। डेली खाने से आपको आंखों की रोशनी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ ही साथ आपकी मेमोरी भी तेज हो जाएगी। बादाम का तेल भी आता है जिसे कई लोग आंखों में डालने के लिए रिकमेंड करते हैं, लेकिन मेरी राय है कि आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आलमंड ऑयल मिलावटी होता है। इसलिए भले ही ये आपको फायदा पहुंचाएगा या ना पहुंचाए, लेकिन नुकसान होने के चांसेस जरूर रहते हैं। इसलिए आलमंड इज बेटर देन आलमंड ऑयल, इसलिए आप बादाम का इस्तेमाल कीजिए। ये एक ऐसा एनर्जी सोर्स है जिससे ओवरऑल बॉडी एनर्जी और मजबूती से फिलफुल हो जाती है। इसे सात्विक फूड भी माना जाता है, क्योंकि ये हमारे माइंड और बॉडी को नरिश करने में हेल्प करता है। देसी घी हमारी बॉडी की वाइटल एनर्जी को बूस्ट करता है। वाइटल एनर्जी इंक्रीज होने से इम्यूनिटी, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो भी स्ट्रॉन्ग, मजबूत होती है। इस तरह वाइटलिटी, इम्यूनिटी और तो और आईसाइट में भी इससे इजाफा होता है। देसी घी को आप कई तरह से खा सकते हैं। जैसे आप चाहे तो 1 चम्मच घी आप अपनी सब्जी में डाल लीजिए, या चाहे तो आप रोटी पर लगाकर भी घी कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आपको दूध पीना पसंद है तो आप 1 गिलास गर्म दूध में घी ऐड कर पी सकते हैं। इससे भी अच्छा फायदा देखने को मिलता है। खाने के अलावा अगर आप देसी घी को आई ड्रॉप के रूप में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन तब जब आप खुद घर पर प्योर घी बनाएं, क्योंकि बाजार में मिलने वाला घी मिलावटी होता है, वो आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। फेनुग्रीक सीड्स काफी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट से फुलफिल होती है। मेथी दाने में दोस्तों भरपूर मात्रा में विटामिन ए, विटामिन सी और आयरन पाया जाता है, जो आईसाइट्स के लिए फायदेमंद है। इसे खाने का बेस्ट तरीका है कि आप 1 चम्मच मेथी दाने को पानी में भिगोकर रख दीजिए और फिर सुबह मेथी दाने को छानकर पानी को अलग कर इसे पी लीजिए। वहीं जो बचे हुए सीड्स, जो बीज हैं, उन्हें अच्छे से चबा कर खा लीजिए। और आप चाहें तो मेथी दाने को दाल,
करी वगैरह में डालकर ऐड कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ अगला फूड आइटम है फेनल सीड्स, जिसे हम सौंफ कहते हैं। इसमें कई सारे बेनिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो हमारी आंखों को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने का काम करती हैं। सौंफ को त्रिदोष का दर्जा भी दिया जाता है, यानी सौंफ वात, पित्त और कफ को ठीक करने में भी हेल्पफुल होती हैं। पित्त दोष से हमारी आंखों में जलन, रेडनेस और हीटिंग सी भी हो जाती है, इसलिए सौंफ स्पेशली पित्त दोष पर काम करती है। सौंफ को आप चाहें तो खाना खाने के बाद भी खा सकते हैं या फिर इसका काढ़ा बनाकर भी आप पी सकते हैं। बोथ वेज आर इफेक्टिव एंड हेल्पफुल। काढ़ा बनाने के लिए आप सिर्फ 1 चम्मच सौंफ को करीब 5 मिनट तक पानी में बॉईल कीजिए और इसका पानी छानकर पी लीजिए। अगला है दोस्तों शंख पुष्पी। ये पावरफुल हर्ब हमारी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करती है, ऑप्टिक नर्व को बेहतर बनाती है और तो और स्ट्रेस भी इससे कम हो जाता है। ऑप्टिक नर्व्स ही सिग्नल्स को हमारी आंखों से दिमाग तक ले जाने का काम करती हैं, इसलिए अगर ये हेल्दी रहेंगी तो आंखें भी दोष मुक्त रह पाएंगी। इस हर्ब को आप पाउडर फॉर्म में ले या चाहे तो आप इसका सिरप भी ले सकते हैं, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है। 9th फूड आइटम है दोस्तों सैफरन। दोस्तों सैफरन में क्रोसिन और क्रोसेटिन नाम के 2 पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारी रेटिना के लिए बहुत लाभकारी हैं। यही हमारी देखने की क्लियरिटी को भी बेहतर करते हैं। केसर को आप थोड़ी मात्रा में दूध में या पानी में मिलाकर सुबह सुबह पी सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों लास्ट 10वां फूड आइटम है ब्राह्मी। ब्राह्मी हमारी आईसाइट को तो इंप्रूव करती ही है, साथ ही हमारी सोचने समझने की काबिलियत को, मेमोरी को शार्प करती है। ब्राह्मी हमारी आंखों की हर दिक्कत को खत्म करने का दम रखती है। इसे आप पाउडर फॉर्म में या दूध या पानी के साथ ले सकते हैं। वैसे तो ब्राह्मी के सप्लीमेंट्स, टैबलेट्स भी आते हैं, आप उन्हें भी ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं स्वयं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं और आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको आंखों से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी है तो होम्योपैथिक मेडिसिन का कोर्स लेने से, किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलकर अपनी परेशानी को बताने के बाद अगर आप आंखों से संबंधित इलाज लेते हैं तो होम्योपैथिक दवाइयों से आंखों की समस्त प्रॉब्लम का जड़ से इलाज किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। इसी के साथ आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।